कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आजकल हम फीचर लेखन की बात कर रहे हैं। और फीचर लेखन की भी बात करने से पहले आप इस वीडियो को देखें, उससे पूर्व हम आज के क्लास टेस्ट की बात करते हैं जो कक्षा परीक्षा आयोजित की गई थी आप सभी के लिए। इसमें खुशी हुई कि अधिकतर बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर लिखकर हम तक भेजे और हमने उनको प्रत्युत्तर भी दिया। उनके उस कार्य का जो समस्याएं थी उनके साथ उनको बताया, उन पर चर्चा की व्हाट्सएप में। किंतु जिन बच्चों ने अभी, कुछ ही हैं उनमें से, अपने उत्तर लिख करके नहीं भेजे, वो ध्यान रखें कि जब भी कक्षा परीक्षा आयोजित हो विशेष रूप से ध्यान दे करके क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र को हल करें निश्चित समय में और उसको ज़रूर से ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेजें। अब आइए बात करते हैं फीचर की। तो जिस प्रकार से लेखन की विशेष विधा के अंतर्गत हमने पहले फीचर क्या होता है उसके बारे में चर्चा की थी आपसे कि एक मनोरंजनपूर्ण, सार्वगर्भित और आम बोलचाल भाषा में लिखा गया लेख जो है वो फीचर कहलाता है, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। ये निबंध की तरह विस्तृत नहीं होता है, कम शब्दों में और बहुत आकर्षक तरीके से अपनी बात फीचर में बताई जाती है। आज एक नया उदाहरण देखते हैं फीचर के लिए। शीर्षक है एकल परिवारों में बुजुर्गों की स्थिति। इस विषय पर हमें एक फीचर लिखना है। तो सबसे पहले समझना होगा कि एकल परिवार क्या है। आपने अगर अंग्रेजी भाषा में ही समझने की कोशिश की हो तो आपने सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात सुनी होगी। सिंगल फैमिली जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे ही रहते हों, और संयुक्त परिवार जो होता है जॉइंट फैमिली, उसमें चाचा चाची, दादा दादी और छोटे बड़े सब एक साथ रहते हैं और परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। किसी परिवार में 7-8 लोग होते हैं, किसी में 10-12 भी लोग होते हैं। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो 100 लोगों का भी आपको परिवार मिल जाएगा कि 60, 70, 80 लोग एक साथ एक ही घर में एक साथ बना बनाया भोजन करते हैं और प्यार से रहते हैं। किंतु आजकल की आधुनिक जीवन शैली में, खास तौर से जब कमाने के लिए व्यक्ति अपने माता पिता को, अपना पैतृक घर छोड़कर बाहर निकलता है तो उसका एकल परिवार ही होता है। सिंगल फैमिली होती है, मियाँ बीवी और उसके बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। इस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। ऐसे में अगर घर से माता या पिता को इस एकल परिवार में लाना पड़े, बहुत से लोग होते हैं जिनकी माताजी साथ में रहती हैं, पति पत्नी और माताजी, पति की और बच्चे, इतने लोग रहते हैं। किसी किसी परिवार में माताजी पिताजी दोनों रहते हैं और किसी में पिताजी या माताजी में से कोई एक रहता है। ऐसे में इन बुजुर्गों की क्या स्थिति होती है उस बारे में हमें चर्चा करना है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी, ये एक कमी आती जा रही है संस्कारों की कमी के कारण कि बुजुर्गों पर ध्यान कम देते हैं। तो उस परिवार में क्या हालत होती है बुजुर्गों की, उस पर हम चर्चा करते हैं अपने इस फीचर में। तो वर्तमान संयुक्त परिवार की परंपरा वर्तमान में टूट रही है और एकल परिवारों का प्रचलन हो गया है। एक मैं और एक तुम, बस इसी दायरे में सिमट कर रह गया है जीवन। मैं का तो सबको पता है, परंतु एक तुम की परिभाषा बदलती रहती है। ये बात बच्चा कभी अपनी माँ को कहता है, कभी जिगरी दोस्त को कहता है, कभी प्रेयसी, कभी पत्नी को कहता है। विवाह सूत्र में बनते ही पति पत्नी सिर्फ अपने लिए ही रह जाते हैं। पति का जीवन पत्नी के लिए और पत्नी का जीवन पति के लिए। अपने सपनों के संसार में खो जाते हैं। उनके जीवन में घर के बुजुर्ग या माता पिता का कोई स्थान नहीं रहता। परिवार के बुजुर्ग लोग उनके लिए बेगाने हो जाते हैं। ऐसे परिवार में बुजुर्गों की स्थिति खराब होती है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और उनको लगता है कि उनको उनके परिवार में अहमियत नहीं दी जा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि हम बुजुर्गों को पर्याप्त सम्मान दें। उससे लाभ ये मिलता है कि हमें उनके जीवन के अनुभवों से फ़ायदा मिलता है और जो गलतियां उनके जीवन में उनसे हुई हैं उन गलतियों को हम करने से बच सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। यह विडंबना ही है कि आज एकल परिवार इतने छोटे और तंग दिल हो गए हैं कि उनमें माँ बाप और बड़े बुजुर्ग बाहरी व्यक्ति
बन गए हैं। वे घर के बल्कि हाशिए पर खड़े होते हैं, अर्थात उनसे पूछकर ही सब काम नहीं किया जाता। कई बार तो घर में कोई आयोजन हो जाता है और उन्हें बाद में पता लगता है, जैसा कि आप सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के हाल चाल देख चुके हैं, वितान भाग 2 के प्रथम पाठ में, कि जब यशोधर बाबू अपने घर शाम को पहुंचते हैं ऑफिस बंद करके, तब उन्हें पता लगता है कि घर में बड़ा जमावड़ा है, कोई उत्सव आयोजित हुआ है। और उत्सव किस बात का है? उन्हीं की सिल्वर वेडिंग का है। यशोधर बाबू की शादी की 25वीं वर्षगांठ का फंक्शन मनाया जा रहा है और यशोधर बाबू को ही पता नहीं होता। ऐसे ही एक कहानी भीष्म साहनी जी ने चीप की दावत शीर्षक से लिखी है। उसमें भी माँ को मेहमानों के सामने पढ़ने से बचाने के लिए स्टोर रूम में बंद करने की बात कही जाती है, ताकि घर में कहानी का नायक है वह और उसकी पत्नी रहते हैं और उनके घर में चीफ को आना होता है। चीफ माने जो पति है, उसके ऑफिस के बॉस को और उसकी पत्नी को भोजन करने के लिए आना होता है। वो अपने पड़ोस से कई चीज़ें मांग करके ला करके अपने घर को सजाते हैं, घर को बड़ा आधुनिक बनाते हैं कि उनका जो है चीफ जो है प्रसन्न हो जाए देख करके और उनके बॉस पर बड़ा प्रभाव पड़े जब वो भोजन करने के लिए शाम को आए। ढेर सारे आयोजन होते हैं, घर की साफ सफाई सजावट होती है। अंत में एक विचार पति पत्नी के दिमाग में आता है कि घर में बाकी पुराना सामान तो छुपा दिया गया, लेकिन बूढ़ी माँ भी है, उसका क्या किया जाए। वो अगर चीफ के सामने पड़ेगी तो माँ गांव की है, असभ्य है, गंवार है, तो उसको देख करके कहीं चीफ पर गलत प्रभाव ना पड़े। दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं कि माँ को कहाँ छिपाया जाए। तीसरे माँ को एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं जो बाथरूम के पास होता है, वहाँ एक कुर्सी में बैठाल देते हैं। अचानक घटनाक्रम कहानी में ऐसा गुजरता है कि जब बॉस आता है तो वो उसी तरफ को बढ़ जाता है घटनाक्रम में बात करते करते जहाँ वो माँ पर छुपा करके बंद करके रखी गई है और चीफ की नज़र माँ पे पड़ती है। चीफ माँ को देख करके बड़ा खुश हो जाता है, उसको अपनी बुजुर्ग माँ की याद आती है और इससे पहले कि वो पूरी बात को समझ पाए तो जो लेखक है वो परिचय कराता है अपने बॉस से अपनी माँ का और बताता है कि ये गांव की है। बार बार वो इस बात पर जोर देता है ये गांव की है, ताकि माँ अगर कोई असभ्यता या गंवारपन करे तो चीफ उसकी बात का बुरा ना माने। इसलिए वो बार बार सिद्ध करता है कि माँ गांव की है, कम पढ़ी लिखी है। लेकिन चीफ माँ से बड़ा प्रभावित होता है बात करके और वो लेखक से ये बात जाहिर करता है कि उसको माँ की बनी हुई दस्तकारी पसंद है। उसकी माँ बड़ा अच्छा जो है कढ़ाई का काम कर लेती थी, तो क्या तुम्हारी माँ भी ऐसा करती हैं? तो लेखक बताता है हाँ मेरी माँ भी सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती है। तो चीफ बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके इसी बात के पीछे पड़ जाता है कि मुझे अपनी माँ के द्वारा कढ़ाई किया गया कोई सामान या कुशन कवर या कुछ ला करके दो, मैं उसको अपने घर में रख के बड़ा प्रसन्न होऊंगा। लेखक की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं और उसको अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस को प्रभावित करने का एक ही रास्ता समझ में आता है कि वो माँ से सिलाई कढ़ाई करवा करके अपने बॉस को प्रसन्न करे। और माँ इतनी बूढ़ी हालत में भी, जबकि उसको ढंग से दिखाई नहीं देता है, अपने बेटे के लिए सिलाई कढ़ाई करके दस्तकारी का सामान तैयार करती है और वो उसको ले जा करके अपने बॉस को गिफ्ट करता है, उपहार में देता है। बदले में बॉस खुश होता है। तो ये कहानी से प्रदर्शित होता है कि जिस माँ को वो घर में एक पुराने सामान की तरह कमरे में बंद करना चाह रहे थे, उसी माँ के कारण ही उसका प्रमोशन हो पाया और वो अपने अधिकारी को प्रभावित कर पाया। तो जो पुराने लोगों में जो हुनर है उसकी बड़ी कीमत होती है, ये हमको सिद्ध किया है इस कहानी के माध्यम से। चीफ की दावत जो कहानी है, और वो कहानी का संक्षेप मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप भी बुजुर्गों की अहमियत को समझ पाएँ कि ये नई चीज़ें 9 दिन की होती हैं, पुरानी चीज़ें 100 दिन की होती हैं। ये एक मुहावरा भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने फीचर लेखन में। और अंत में जैसे उस कहानी के नायक को उसकी पुरानी बूढ़ी बुजुर्ग असभ्य माँ ने ही बचाया, बाकी सारी उसकी आधुनिक तैयारियां धरी की धरी रह गई, उसी प्रकार से बुजुर्गों का अनुभव जो है वो हमारे बड़े काम आता है। इसी तरह से हम इसमें आगे सिद्ध करेंगे, जैसा कि कहानी में वो कहता है कि
बाहर के 100 व्यक्ति घर में आते हैं, दावत खाते हैं, मगर बूढ़ी माँ के लिए